जबरदस्त व्यापारिक रिश्ता जो सिर्फ 7 महीनों में $525 मिलियन तक पहुंच गया है। ये वही अफगानिस्तान है जहां 2 साल पहले हालात बदले, तालिबान आया, दुनिया के ज्यादातर देश पीछे हट गए, भारत दूर नहीं गया। भारत ने धीरे धीरे रिश्तों को प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी के जरिए संभाला और अब उसका नतीजा सामने है, एक ऐतिहासिक ट्रेड बूम। जी हां, अफगानिस्तान के इंडस्ट्री और वाणिज्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़े ने दुनिया का ध्यान खींच लिया। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान से रिश्ते खराब कर बैठा, वहीं दूसरी तरफ भारत ने बिना राजनीतिक ड्रामा किए, बिना शोर मचाए चुपचाप व्यापारिक रिश्ता मजबूत किया। मंत्रालय के प्रवक्ता अखुनजादा अब्दुल सलाम जवाद ने बताया कि कुल व्यापार 7 महीने में $525 मिलियन का पहुंच गया है। अब उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं भारत के अंदर बैठ के, और वो बातें उन्होंने ये की हैं कि जनाब जो अमेरिका है वो हमारे पैसे नहीं देता, पाकिस्तान के साथ हमने बॉर्डर को बंद कर दिया हुआ है। दिस इज समथिंग जो इंडियन ऑडियंस को बहुत अच्छी लग रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद है, मामलात खराब हैं, तो जारी बात है इस वक्त जो अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है वो समझते हैं कि हमारी इनग्रेस, हमारे लिए ऑप्शन जो है वो अफगानिस्तान इंडिया एक मौजूद है। दैट इज वन थिंग। लेकिन अब तालिबान फ्रंट फुट पे आ रहा है और तालिबान ये कह रहा है कि यार वो सब तो चीजें ठीक है, लेकिन अब ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। हम आपको चीजें भेजेंगे, आप खरीदिए, आप हमसे चीजें खरीदिए। इन सब के बारे में बातें हो रही हैं। नूरुद्दीन अजीजी साहब आए हैं, ये तालिबान के कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर हैं, ये भारत में हैं। इनकी मीटिंग हुई है कई सारे टॉप कैबिनेट मिनिस्टर्स से, और आज की तारीख में अजीज साहब ने कई बातें ऐसी करी हैं जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी दोस्तों। और पाकिस्तान से जो रिएक्शन आ रहा है, दैट इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। पता नहीं क्यों, देखिए अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, सॉवरेन कंट्री है, अफगानिस्तान की मर्जी। अफगानिस्तान भारत से मिले, कल अफगानिस्तान ये बोले कि नहीं साहब हमें भारत से बात नहीं करनी है, हमें ईरान से बात करनी है, या हमें ईरान से बात नहीं करनी, हमें इराक से बात करनी है, वो तो अफगानिस्तान की मर्जी है दोस्तों। भारत अफगानिस्तान से ज्यादा खरीद रहा है। यह आंकड़ा साफ बताता है कि भारत अफगानिस्तान के लिए अब सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा बाजार बन रहा है। अफगानिस्तान प्राकृतिक और कृषि संसाधनों से भरा हुआ है और भारत उन चीजों के लिए एक ह्यूज कंज्यूमर मार्केट बन गया है। भारत सबसे ज्यादा खरीदता है अफगानिस्तान से सूखे मेवे, अंजीर, केसर, हींग और हींग के बीज, किशमिश, जीरा, पिस्ता और बादाम। अफगानिस्तान का सूखा मेवा भारत में बेहद लोकप्रिय है, चाहे त्योहार हो, शादी ब्याह हो या मिठाई का कारोबार हो। इसने अफगान किसानों, व्यापारियों और छोटे उद्योगों को सीधा फायदा पहुंचा दिया है। ट्रेड सिर्फ एक तरफा नहीं है, भारत अफगानिस्तान को भेज रहा दवाइयां, औद्योगिक कच्चा माल, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, टेक्सटाइल, कपास और उपभोक्ता सामान, यानी अफगानिस्तान की बुनियादी जरूरतों का सबसे बड़ा हिस्सा भारत पूरा कर रहा है। असली धमाका तब हुआ जब भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत अफगानिस्तान एयर कार्गो को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी। ये वही एयर कार्गो सिस्टम है जिसने पहले दोनों देशों के व्यापार को एकदम नई रफ्तार दी थी। अब उसके दोबारा शुरू होने से व्यापार में और भी जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अब चलिए जानते हैं क्यों एयर कार्गो इतना जरूरी है। दरअसल सूखे मेवे जल्दी खराब होते हैं, वाघा बॉर्डर से आने वाले ट्रकों में देरी होती है, पाकिस्तान की वजह से बार बार रूट बंद हो जाता है, इसलिए एयर कार्गो एक फास्ट, सुरक्षित और पॉलिटिकल प्रूफ रास्ता है। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खांजन अल खोजी ने कहा है कि एयर कार्गो हमारे एक्सपोर्ट के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता साबित होगा। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि लागत थोड़ा कम होनी चाहिए, लेकिन रास्ता खुल गया है और ये बहुत बड़ा कदम है। वैसे अफगानिस्तान के इंडस्ट्री और वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी इसी हफ्ते भारत दौरे पर आ चुके हैं। ये कोई सामान्य दौरा नहीं है, उनका मिशन बिल्कुल साफ था कि भारत अफगानिस्तान व्यापार को अगले स्तर तक ले जाना। अब उन्होंने कहा है जी कि जो सिख और हिंदू हैं उनको अफगानिस्तान आना चाहिए और हमारे मुल्क को रीबिल्ड करें। हिंदुओं और सिखों को हमारे मुल्क आना चाहिए और हमारे मुल्क को बिल्ड करें। इंडियन इन्वेस्टर्स को भी वो कह रहे हैं, इंडियंस ये क्यों करने को तैयार हैं, ये क्यों करना चाहते हैं, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान। वो समझते हैं कि इस खित्ते के अंदर जहां जहां चाइना के इन्फ्लुएंस को थोड़ा बहुत 5%, 10% कम कर सकते हो, करो। तो चाइनीज इंटरेस्ट को भी अब देखें, आपको पता है अफगानिस्तान में चिकन, चावल, आटा, हर चीज, दवाई तो पाकिस्तान से जाती है, हर चीज तो पाकिस्तान से जाती थी, अब वो जाएगी इंडिया से और जाएगी जहाजों पे, कार्गो फ्लाइट शुरू है। तो पाकिस्तान के बिजनेसमैन को तो नुकसान होगा, लेकिन अफगान तालिबान को भी ये महंगा पड़ेगा। कार्गो फ्लाइट्स तो दुनिया में कामयाब नहीं होती ना। अफगानिस्तान की जो मार्केट है
उसके अंदर पेइंग कैपेसिटी इतनी तो नहीं है कि वो कार्गो फ्लाइट के जो चार्जेस है वो भी बर्दाश्त करे। समझ रहे हैं? अब वो जो ये पीयूष गोयल को मिल रहे हैं अफगानिस्तान के जो वो जो है क्या नाम है उसका, मिनिस्टर साहब, और अब इनके जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर हैं, ट्रेड अताशी अपॉइंट किए जा रहे हैं दोनों एम्बेसीज के अंदर। तो ये आप देखें बड़े पैमाने पे इंडिया ने अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ा दी है, नेक्स्ट लेवल की प्रेजेंस है। अफगानिस्तान की जो इंडस्ट्री और कॉमर्स के जो मिनिस्टर हैं उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी वेलकम किया जाता है इंडिया के अंदर। समझ रहे हैं आप बात? वो भी शुरू किया जा रहा है। और अगर आप ये देखें कि अफगानिस्तान जो है वो अगर फॉर एग्जांपल ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपॉइंट करता है ये, और उनकी कमर्शियल अताशी आते हैं, सारा कुछ होता है, तो आप जस्ट इसी से अंदाजा लगा लें किस लेवल की गेम है। समझ रहे हैं किस लेवल की गेम है? पाकिस्तान की मर्जी है दोस्तों, उसमें भारत तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बुरा लग रहा है कि यार भारत क्यों चला गया है, ये बंदा भारत क्यों चला गया, इसके पहले कोई और आए, उसके पहले कोई, इनको बहुत मौत सी आ रही है पाकिस्तानियों को। बहुत ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया में, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है और यह बोला जा रहा है कि नहीं, ये तालिबान जो है, अफगान जो है, ये गद्दार है, क्योंकि ये भारत चलेगा इसलिए गद्दार है, ये कहा जा रहा है। अब दोस्तों ये मंडला थ्योरी क्या है? ये चाणक्य की थ्योरी है, मंडला थ्योरी। और मंडला थ्योरी सिर्फ ये कहती है कि जो इन्फ्लुएंस होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होता है, दोस्ती और दुश्मनी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होती है। यानी कि चाणक्य का यह मानना है कि आपकी कभी भी अपने नेबर्स के साथ नहीं बनेगी। ये चाणक्य ने आज नहीं, आज से 2-2.5 साल पहले लिख दिया था अर्थशास्त्र में। मंडला थ्योरी यही कहती है कि साहब आपका जो पड़ोसी है उसके साथ आपकी बनने की चांसेस बहुत कम है, आपकी खटपट रहेगी उससे, और आपका जो पड़ोसी है उसके अपने पड़ोसी से खटपट रहेगी। अब क्योंकि दोनों के दुश्मन एक हैं, यानी कि आपका पड़ोसी अगर आपका दुश्मन हो गया और उसका पड़ोसी उसका दुश्मन हो गया, तो दो दुश्मन, व्हेन यू हैव अ कॉमन एनिमी, राइट, देन यू शुड जॉइन हैंड्स। ये चाणक्य ने आज से 2.5 साल पहले बता दिया था। तो जो लोग कहते हैं कि भारत के रिश्ते इससे बिगड़ रहे हैं और उससे बिगड़ रहे हैं और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है और चाइना जैसे चलना चाहिए, भाई चाइना के 22 देशों के साथ, with 22 countries, China has a border dispute, and China has a border dispute with countries with which China does not have a border. आधों से तो उसका मैरिटाइम डिस्प्यूट है कि पानी तेरा तो पानी मेरा। जरूरी नहीं है कि चाइना के साथ आपका बॉर्डर डिस्प्यूट होने की एक रिक्वायरमेंट ये हो कि आपका चाइना के साथ लैंड बॉर्डर है ना। इसमें से आधे देश ऐसे हैं 22 में से जिनका लैंड बॉर्डर है नहीं चाइना के साथ, फिर डिस्प्यूट है। तो ये बड़ी कॉमन चीज है, नॉर्मल सी चीज है। और ये मंडला थ्योरी कहती है कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त है। रॉयटर्स की खबर है